अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 1.5.6 टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है वेरिफिकेशन ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इससे हम रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स भी बोलते हैं। कुछ इस टाइप का ट्रांसपोज भी आपने पहले लिया था, जैसे ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज होता था, उसको हम कहते थे रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। इसी तरीके से इस इनवर्स को हम कहते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स। लेट ए इज इक्वल टू 3 1 -1 0 एंड बी इज इक्वल टू 0 -1 3 2। तो हम इनका पहले दोनों का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए 3 × 0, माइनस हमारा फार्मूले वाला है, प्लस माइनस माइनस 1 1 1 1। तो ये हमारे पास 3 0 0 हो गया और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आया 1 1 नॉट इज इक्वल टू 0। और ऐसे बी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। बी का डिटर्मिनेंट लिया, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 0 हो गया। फिर माइनस फार्मूले वाला 3 1 3, लेकिन वो माइनस में 3 आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गए। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया 3। इट्स मीन कि हमारे दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। देयरफॉर ए एंड बी आर इनवर्टिबल, दैट इज देयर इनवर्सेस एग्जिस्ट। दोनों के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। देन टू वेरीफाई द लॉ ऑफ इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट टेक, हाँ जी, ए बी का इनवर्स है तो पहले हम ए बी का प्रोडक्ट लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 0 0, 3 × 0 1 × 3, 3 × -1 1 × 2, -1 × 0 -1 × 0 × 3, -1 × 1 0 × 2। तो इसको सॉर्ट आउट करने के बाद 3 -1 0 1 आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 -1 0 1 इज इक्वल टू 3 3 नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने देखे पहले ए और बी का अलग-अलग से डिटर्मिनेंट लिया, देखा कि हमारे पास जो है वो मैट्रिसेस जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हमारे पास नॉन सिंगुलर आए थे, तो नेक्स्ट हम इन्वर्स की तरफ जाने लगे थे। इन्वर्स की वजह से पहले हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना था। प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद हम फिर इसका जो मैट्रिक्स हमारे पास ए बी बना है उसका भी डिटर्मिनेंट लेंगे। उसका डिटर्मिनेंट लिया 3 1 3 -0 1 0। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया 3 3 जो है वो इक्वल टू नहीं है 0 के, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड का इन्वर्स ले सकते हैं। अब ए बी का इन्वर्स लिया तो आपको इन्वर्स का फार्मूला पता था, तो हम इसको ए बी का इन्वर्स ऐसे लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ वैसे एडजॉइंट ले लिया ए बी का, 1 और 3 की जगह चेंज कर दी, और ये -1 था, इससे हमने +1 करके लिख लिया। तो 1/3 1 1 0 3। अब 1/3 को नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 1/3 0 1। 1 कैसे आया? यहाँ 3/3 हो गया था, तो 3 को 3 से काट के 1 आ गया। ये हमारे पास ए बी इनवर्स आ गया। अब बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स पहले से हमारे पास मौजूद है, इसका डिटर्मिनेंट ए का भी और बी का भी। तो यहाँ पुट कर देंगे। बी इनवर्स निकालना है तो हमारे पास बी इनवर्स में फार्मूला लगेगा एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट, और ए इनवर्स में फार्मूला लगेगा एडजॉइंट ए ओवर ए इनवर्स। तो दोनों जगह हमने वो फार्मूला पुट किया, यहाँ इसका एडजॉइंट लिया, यहाँ इसका एडजॉइंट लिया, साथ उसके हमने डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करवा दिया। 1/3 2 1 -3 0, 1/1 0 -1 1 3। अब 1/3 को रहने दें इधर ही, मतलब बाहर ही एक दफ़ा रहने दें। ये 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इस मैट्रिक्स पे कोई असर नहीं पड़ा, तो वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम करके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 0 1 × 1, 2 × -1 1 × 3, -3 × 0 0 × 1, -3 × -1 0 × 2,
3। तो ये सॉल्व करने से हमारे पास आ गया 0 + 1 -2 + 3 0 3 और 1/3 एज इट इज़ साथ आ रहा है। तो 1/3 इसको सॉर्ट आउट किया 1 1 0 3। तो 1/3 को अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 1/3 1/3 0 1। अब हमारे पास आ गया है इक्वल किसके, ए बी इनवर्स के। अगर आप इसको यहाँ से गौर से देखें तो हमारे पास ए बी का इन्वर्स वाला मैट्रिक्स और बी इनवर्स ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स सेम आए हैं दोनों, ठीक है। तो हैंस प्रूव डैट, या हम कह सकते हैं थस द लॉ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इज वेरीफाइड। ये था हमारे पास रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स या वेरिफिकेशन ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है इस यूनिट की, एक्सरसाइज नंबर 1.5, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ये क्वेश्चन 4 थे, 4 में से मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको करवा रही हूँ। इसमें सिर्फ हमने जो मैट्रिसेस गिवन है उसका डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। जैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 1 2 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 0 -1 मल्टीप्लाई 0 माइनस फार्मूले वाला 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये आपके पास आ गया -1 0, -1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो 0 आ गया, -2 1 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2 विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। बस यही फाइंड करना था इसका कि डिटर्मिनेंट क्या है। ऐसे हम इस वाले मैट्रिक्स का सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इधर ए नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे डी, क्योंकि मैट्रिक्स का नाम डी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी 3 2 1 4 इज इक्वल टू 3 4 12 माइनस फार्मूले वाला 2 1 2, डी का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 12 - 2 10। तो यही फाइंड करना था आप लोगों ने। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब इधर आप लोगों ने वेरीफाई करना है कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर हैं। तो इसका सल्यूशन करते हैं हम। सिंगुलर कैसे फाइंड करेंगे, सारी बात है अगर डिटर्मिनेंट आप डेफिनेशन को माइंड में रखें, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर होता है। और डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आता, कोई आपका रियल नंबर आ रहा होता है 1 2 3 16 15 इस टाइप का, तो वो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 -10 -2 4। तो प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दें पहले। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 × 4 माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया 10 × 10 × 2, या -10 और -2 ही एक दफ़ा लिख दें इसको। नेक्स्ट जो है हम सॉल्व करते हैं। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 4 20 माइनस ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गए 10 2 20। तो ये मेरे पास डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 20 - 20 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम कह सकते हैं दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपका क्या आ गया, सिंगुलर। नेक्स्ट देखें,
सोल्यूशन इसका कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3, 6, 2, 4। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन लगाना है, ब्रैकेट नहीं लगानी। प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस फार्मूले वाला 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 4 3 द 12 माइनस 6 2 द 12। तो ये आपके पास आ गया 12 माइनस 12 0। तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया 0। ये भी मैट्रिक्स आपके पास क्या आ गया विच इज़ सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 2 इस टाइप का कुछ आ जाता है तो हम कह देते कि ये जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जी, आज हमने रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स किया है। एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 2 किया है। 1 के भी रिमेनिंग पार्ट आप लोगों ने खुद कर लेने हैं और 2 के भी रिमेनिंग पार्ट आप लोगों ने खुद ही कर लेने हैं। बहुत ईजी है, जैसे ये 2 पार्ट करवाए हैं वैसे ही रिमेनिंग 2 पार्ट आप लोगों के रह गए हैं, वो आप लोगों ने खुद कर लेना है। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।